जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। सुप्रभात भारत। एक अच्छी सुप्रभात ध्यान, प्राणायाम और योग के साथ होती है तो आपके दिन की शुरुआत ही कुछ और होती है। और यह चीज़ें साधक के लिए बहुत ज़रूरी है। साधक क्या, हर एक इंसान के लिए, क्योंकि यह जो क्रियाएं हैं यह साधना के मार्ग पर सबसे पहले की जाती है। सबसे पहले हमको गुरु यही बताते हैं कि पहले आप अपने आप को शांत करो, अपने मन को कंट्रोल करो, उसके बाद में आप साधना के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ो। जो व्यक्ति इस हिसाब से साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है उस व्यक्ति को कभी भी किसी भी क्षेत्र में हार नहीं मिलती है। एक साधक को ध्यान, प्राणायाम, योग सारी क्रियाएं आना बहुत जरूरी है। साधना का मतलब ये नहीं है कि हम डायरेक्ट हवन करें या सारी चीजें, नहीं। साधक को वह क्रियाएं आनी चाहिए जिससे कि वह अपने आप को शांत करे, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए यह चीजें बहुत जरूरी होती है। बहुत सारे भक्त मुझे बोलते हैं कि माता जी हमारे कोई गुरु नहीं है, हमने पुस्तक पढ़कर ही ये साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे। बहुत सारी चीजें देखिए, पुस्तक कभी पलटकर जवाब नहीं देती है। जब हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में आती है जब हम साधना के मार्ग पर बढ़ते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ, जो व्यक्ति साधना के मार्ग पर बढ़ते हैं उसके साथ में बहुत सारी परेशानियां आती है। और इसीलिए गुरु उनको बोलते हैं पहले कि आप ध्यान, प्राणायाम, योग यह सारी चीजें कीजिए ताकि आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर सकें। मुझे गुरुजी ने यह चीजें बहुत उस हिसाब से सिखाई। गुरुजी भी करते थे लेकिन गुरुजी कम करते थे और मेरे ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे। मुझे हमेशा, आज मेरी उम्र 45 साल होने वाली है, अभी हुई नहीं है 45 साल लेकिन होने वाली है फिर भी। और अमन बाबा 25-26 साल के होने वाले हैं, फिर भी मेरा शरीर, सारी चीजें एकदम फिट है। इस हिसाब से मेरी उम्र की जो महिलाएं हैं वह इस हिसाब से हो चुकी है कि कहाँ उनका शरीर, लेकिन गुरुजी ने मुझे इसी हिसाब से ढाला है। और मैं भी हर एक चीज का ध्यान रखती हूँ। मुझे जब भी समय मिलता है मैं ध्यान, प्राणायाम यह सारी चीजें करती हूँ। ध्यान लगाने से आपका मन स्ट्रॉन्ग होता है, आपके अंदर जो ऊर्जा है वह अंदर ही समेटने की क्षमता रखता है। जिस इंसान की ऊर्जा बाहर जाती है वह इंसान बाहरी चीजों में भटकता है। और जो इंसान ध्यान, प्राणायाम, उसको हर एक चीज का ज्ञात होता है, वह अपनी ऊर्जाओं को अंदर समेटकर और हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ता है। साधना के मार्ग के ऊपर कहा गया है कि एक साधक को हमेशा कछुओं की तरह होना चाहिए, ताकि जब भी उसके जीवन में उसको लगे कि हमारे जीवन में खतरा आने वाला है तो वह अपने सारे अंगों को अंदर समेटकर, और जब तक सुरक्षित रहे तब तक वहां से खतरा टल नहीं जाता है। और अपने आप को कछुए की जो ढाल होती है, पहले हमारे यहाँ राजा महाराजा जो भी युद्ध करते थे वह जो कछुए की होती है उसको ही ढाल बनाते थे। तो हमेशा इन साधक को जो योग, प्राणायाम, ध्यान है वह एक ढाल, एक कवच प्रदान करता है ताकि वह हर एक चीज से लड़ सके, चाहे वह बाहरी चीजें हो या खुद के अंदर की। हमारे अंदर भी बहुत सारे ऐसे विकार होते हैं जो हमको बहुत सारी चीजों के लिए उग्र करते हैं। जैसे कि बहुत सारे साधक का मन भटकता है, बहुत सारे साधक सोचते हैं कि हम साधना के मार्ग पर जाकर ये सारी चीजें करें। मैं बहुत सारी बातें नहीं बोलना चाहती। जब हम ध्यान, प्राणायाम और हमको हर एक चीज का ज्ञात होता है तो हम सारी चीजों को अपने अंदर समेट कर और सुखी हो जाते हैं। हमको पता है कि यह दुनिया में सिर्फ यह सब चीज छलावा है। चाहे आप कितना बड़ा महल बना लो, कितनी गाड़ियां खरीद लो, सब कुछ कर लो, लेकिन ठिकाना आपका आखिरी वही है। इसलिए हमको इतना ही करना चाहिए जिसमें हमारा परिवार और सारी चीजें, हाँ आपके पास है तो आप इतना करिए, ऐसा नहीं है, लेकिन सही तरीके से करिए। गलत रास्ते पर जाकर किसी का गला घोट कर या चीजें मत करिए, क्योंकि रहने कोई नहीं आया यहाँ पर।
और यह चीजें साथ एक सही साधक होता है और जो शिव का साधक होता है उसको पता होता है। और इसीलिए आपने देखे होंगे कि बहुत सारे साधक है जिसको दुनिया से कोई काम नहीं है, वह फिर उस हिसाब से क्योंकि वो सारी चीजें देख चुके होते हैं तो उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमको ईश्वर ने यह शरीर दिया है, हमको कुछ दिया है, तो हमको इसको देना चाहिए ताकि हम यहाँ से जाएं तो लोगों को कुछ देकर जाएं। क्योंकि हम यहाँ से जाएंगे तो सिर्फ यहाँ सूक्ष्म शरीर का जो यह आत्मा है वही हमारे साथ जाएगी, शरीर को भी यहीं जला देंगे। और जब एक साधक को इन सारी चीजों का ज्ञात हो जाता है तो उसको बाहरी चीजों में भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं हमेशा इसी हिसाब से चलती हूँ। मुझे बहुत सारे लोग टिप्पणी करते हैं, कुछ क्या बोल देता, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं कभी किसी को ज्यादा जवाब नहीं देती हूँ। क्योंकि मुझे पता है जिनके पास जो है वह मुझे वही तो देंगे। मेरे पास जो चीजें हैं मैं उनको वहाँ दूंगी। मेरे पास में ईश्वर ने एक मातृत्व दिया है। मैं मातृत्व की भावना से सभी को कुछ ना कुछ देती रहती हूँ। आज जो चीज आप लोगों को मैं दे रही हूँ यहाँ भी मैं मातृत्व की भावना से ही दे रही हूँ। मैं हमेशा सभी को सरल और आसान से तंत्र के प्रयोग देती हूँ कि आप घर बैठे इनको कर कर और अपने जीवन को सुखी बना सकते। किसी के प्रति जलन भावना यहाँ मत रखिए। एक साधक हमेशा सबसे पहले अपने आप के ऊपर विश्वास रखता है, अपने इष्ट के ऊपर भरोसा करता है और साधक का यही विश्वास उसके जीवन में कल्प वृक्ष का काम करते हैं। कल्प वृक्ष यानी कि कभी उसका जो ज्ञान का भंडार है, उसका आत्मविश्वास है, वो कभी खत्म ना हो। एक साधक का जीवन इसी प्रकार से होता है जो सही साधक होता है। हम आजकल देख रहे हैं बहुत सारे साधक है जो उस हिसाब से भटक रहे हैं और जिनके पास गुरु नहीं होता है वह साधक इस प्रकार से भटक जाते हैं। उनको ज्ञात सब होता है लेकिन उनको सही दिशा नहीं मिलती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि साधना, जब हम शुरू में साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो 3 रास्ते खुलते हैं। एक रास्ते में साधक जब गुरु होता है तो गुरु उसको सही दिशा देता है, तो वह सही दिशा में बढ़कर और ध्यान प्राणायाम अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर कर साधना के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। एक होता है जब वह इस क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो ऐसे में शुरू में बहुत सारी चीजें होती है जो जिनको देवी देवता आते हैं, जिसको आप बैठ सकते हैं, जिनको जो चौकी लगाते हैं, उनका मन उस प्रकार भ्रमित होकर वो सोचते हैं कि हमारे शरीर में माता आई या देवता आ गए, वहाँ उस दौर में चले जाते हैं। उनको हल्का सा हम पागलपन कह सकते हैं उस चीज को। एक तीसरा व्यक्ति होता है जो इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है, क्योंकि गुरु नहीं होता है उसका, तो इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि वो स्वयं को ही भगवान मानने लगता है। वो दिशा उसकी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन उसका दिमाग फिर भ्रमित हो जाता है, यानी कि चलाईमान हो जाता है। वो दिन रात यही सोचता रहता है और वो हर एक चीज को अच्छी तरीके से देखता है, उसको सारी चीजें अच्छे से समझ आती है। वो 100% सत्य बोलता है लेकिन वो लोगों को पागल लगता है। तो साधना के मार्ग पर चीजें होती है, ऐसा नहीं मैं बोलती हूँ हमेशा। तो साधना के मार्ग के ऊपर गुरु होना बहुत जरूरी है। लोग बाग पुस्तक पढ़कर कभी भी इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि पुस्तक में उतनी ही बातें लिखी होती है जो मुझे बहुत सारे भक्त करते हैं कि हमने तो पुस्तक पढ़कर साधना की सारी चीज नहीं। पुस्तक में बहुत सारी चीजें, भाई मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माता जी आप पुस्तक लिखिए, लेकिन पुस्तक पलट कर जवाब नहीं देती कौन सी चीज क्या है। और हम गुरु के शरण में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें मुझे गुरुजी ने हर एक उस हिसाब की चीजें बताई है। जब हम पहले साधना के मार्ग पर शुरू में जब करते हैं तो हमारा शरीर मोटा होता है, छोटा होता है, हम हवाओं में उड़ते हैं, बहुत सारी चीजें, हमारा दिमाग चलता है, पुराने ख्यालात बहुत आते हैं, जो हम बचपन में चीजें करते हैं वह आते हैं। फिर हम गुरु से कहते हैं तो गुरु हमको सही राह दिखाता है। और यही ध्यान प्राणायाम का मतलब होता है कि जब हम ध्यान प्राणायाम योग यह सारी चीजें करते हैं तो यह रास्ता हमको स्वतः ही सरलता से मिल जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं, मैं सभी से बोलती हूँ हमेशा कि यदि आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले तो आप अच्छे गुरु ढूंढिए। गुरु को आप ऐसा नहीं है कि आप
बस ऐसे ही दीक्षा ले ली, नहीं। आप गुरु के शरण में रहकर और सही तरीके से गुरु के शरण में रहकर फिर आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़िए। देखिए, इसीलिए पहले जब छोटे बच्चे होते थे तब लोग बाग उनको गुरुकुल में छोड़ते थे, क्योंकि गुरु उनको सारी चीजें सिखाते। जिस प्रकार हम छोटे बच्चे को स्कूल में सारी चीजें बताते हैं, वह पढ़कर उस हिसाब से आगे बढ़ता है। तो आजकल क्या हुआ है कि लोग बाग ऑनलाइन दीक्षा लेना चाहते हैं और बस दीक्षित होकर और वो सोचते हैं कि हम साधक बन जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पुस्तक पढ़कर सभी कुछ भी उपाय देते हैं सारी चीजें, लेकिन उनका जो नुकसान होता है बहुत उस हिसाब से होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मत दीजिए बहुत सारी चीजें, भाई सब अपनी अपनी चीजें बढ़ा रहे हैं, लेकिन सही तरीके से दीजिए, सारी चीजें उस हिसाब से कीजिए जो लोगों को इससे फायदा हो। और आगे जाकर लोग बाग फिर आजकल तो लोग बाग भ्रम में पड़ चुके हैं सभी चीजों में कि हम क्या करें क्या, क्योंकि सारी चीजें इस हिसाब से ही हो गई है। तो सभी लोग साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसलिए आगे बढ़ना चाहते हैं कि हम इनसे धन कमाएं, हमको जल्दी। बहुत ऐसे लोग तो बहुत कम हैं कि हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़कर मोक्ष की ओर जाएं। हम इस शरीर को इतना उस हिसाब से करें कि हम जब इस शरीर को छोड़ें और पंच तत्व के पार जाएं तो हमको वापस इन शरीर में आने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन सभी लोग यही सोचते हैं कि हम साधना के मार्ग पर जाकर और प्रभु को, ईश्वर को हम साक्षात इन खुली आंखों से देख सके। इतना अच्छे साधक तो आज के जीवन में कोई नहीं है। मैं खुलकर बोल सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरी लगती होगी, लेकिन सत्य हमेशा बोलना चाहिए इंसान को। तो और भी मैं आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ दूंगी, शरीर में रहूंगी जब तक। और मेरी बातें बहुत लोगों को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, लेकिन फिर भी सत्य सत्य होता है। ये हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य, जो घना कोहरा अभी मेरे आंखों के सामने, मेरे पीछे हर जगह कोहरा ही कोहरा है, और इसी हिसाब से हमारा सारी चीजें होती है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने यहाँ का अभी का दृश्य दिखा देती हूँ। लेकिन हाँ, शक्ति होती है इंसान की, वह है आत्मविश्वास। चाहे महिला हो या पुरुष हो, यदि उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो वह एक शव के समान है। आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि मैं इस कार्य को कुछ भी हो जाए, मुझे इसको करना ही है, चाहे कितनी बार भी मैं असफल क्यों ना हूं, फिर भी मुझे इस कार्य को करना है। तो 100% आपको उस क्षेत्र में सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि माता जी, जो सफलता हमको जब हमारा समय निकल जाए वह सफलता मिले, वह किस काम की। ऐसा नहीं है। कहते हैं कि कर्म सबसे प्रधान होते हैं। जिस इंसान के अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है, वह इंसान हमेशा छल कपट के बारे में सोचता है। वह सोचता है कि मैं किस प्रकार से पैसा कमाऊं, किससे झूठ बोलूं, किससे लूट लबूरा करूं, किसको नुकसान पहुंचाऊं, किसी तांत्रिक के पास जाऊं, उसके ऊपर क्रिया करवाऊं, मारण क्रिया, संभोहन क्रिया, जिससे मेरा काम हो। उस व्यक्ति के पास में आत्मविश्वास की सबसे बड़ी कमी होती है। जिस इंसान के पास में आत्मविश्वास होता है, ना तो वह कभी किसी का बुरा चाहता है, ना कभी वह जितना है उतने में खुश होकर अपने जीवन में वह आगे बढ़ता है। अपने बुरे समय में वह हमेशा धैर्य रखता है। धैर्य रखने के बाद में वह धीरे धीरे अपने इष्ट के ऊपर भरोसा कर और आगे बढ़ता है। जिस इंसान के अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है, वह इंसान हमेशा यही सोचता है कि मैं किस प्रकार से छल कपट कर पैसे कमाऊं और किस प्रकार मैं सारी चीजें हिसाब से करूं जिससे मैं सामने वाले व्यक्ति से आगे निकल जाऊं। और जो इंसान ऐसा सोचता है, कभी भाग्यवश उसका साथ उसके नसीब ने दे भी दिया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वह खून के आंसू रोता है। और जो इंसान अपनी मेहनत से, अपने आत्मविश्वास से,
और अपने इष्ट के आशीर्वाद से आगे बढ़ता है, उस इंसान को कोई नहीं गिरा सकता। इसलिए जीवन में हमेशा सबसे पहले तो सत्य बोलना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सत्य का मार्ग में परेशानी है, लेकिन सत्य के मार्ग में बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन सत्य का मार्ग आपको हमेशा एक अच्छा ही रास्ता। यदि आपको अपने आप के ऊपर विश्वास है, अपने गुरु के ऊपर पूरा भरोसा है और अपने इष्ट के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा और भावना है, तो आप हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आपको कोई आपके क्षेत्र में नहीं हरा सकता है।